दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल एक्सपर्ट चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे और हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो जनवरी 2022 से करेंगे और ऐसे करके हम लगभग 15-20 दिन के अंदर नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स मंथली जो है कवर करेंगे। ठीक, आगे जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं 2023 में, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि लगभग एक साल के प्लस जो है एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आता है। और हालांकि 6 महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग एक साल से जो है कवर करेंगे, जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक, और सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम मतलब मंथली लाएंगे तो वो आप लोगों को मिलती रहें। ठीक, फैक्चुअल होगा करंट अफेयर्स, जो भी एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो और चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, यूपीएससी में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है और थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन आप लोग धैर्य रखिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक तरीके से क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, जनवरी फरवरी में थोड़ा सा सिस्टमेटिक बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, फैक्चुअल होगा, इधर उधर मतलब थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। लेकिन मार्च से जो है हम लोग सिस्टमेटिक, जो मार्च का करंट अफेयर देखेंगे वो सिस्टमेटिक तरीके से होगा और इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है करंट अफेयर्स की सबसे पहली न्यूज़ है, यूपी सरकार मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जो है किसके नाम पर रखने की वो करी थी घोषणा, वो है बिपिन रावत जी के नाम पर। ठीक, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एक किस महिला जस्टिस को मंजूरी दी गई है, किसको, आयशा मलिक को। असम राइफल के 20वें महानिदेशक कौन बने हैं, याद रखना, विकास लखेरा। स्टार्टअप नवाचार नीति 2.0 कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने। ठीक, किस देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आपातकाल लगा दिया गया, तो कजाकिस्तान में। ठीक, कहाँ पर, कजाकिस्तान में। इसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। इस और पहले अभी चेंज हो गई थी राजधानी इसकी, इसके पहले अस्ताना हुआ करती थी। ठीक, अगला देखते हैं, खेलो इंडिया गेम का आयोजन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जो है वो उसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, यूपी को मिला है। तो यूपी स्पेशल के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोप्पल टॉय क्लस्टर कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने की, जर्मनी ने, और 2021 में इंग्लैंड में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ओपन राख संग्रहालय कहाँ पर, तेलंगाना के हैदराबाद में, और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह कौन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। ठीक है, अगला, एससीओ के नए महासचिव कौन बने हैं, झांग मिंग। ठीक, कौन बने, झांग मिंग। 2021 की बैठक कहाँ पे हुई, दुसांबे में। ठीक है, अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड 2022 का विश्व जो है रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो जेसी चौधरी। ये कौन है, इंडियन है। ठीक है, अगला, पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 किसने लिखी है, जयंत घोषाल ने लिखी है। सीएसीपी जो है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, विजय पॉल शर्मा को नियुक्त किया गया है। सीएसीपी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। इसकी स्थापना जो है 1965 1 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला, चुनाव आयोग ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर कितनी कर दिया है, तो एमपी के लिए कर दिया है 95 लाख और एमएलए के लिए 40 लाख, याद रखना। गृह मंत्रालय ने नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए, जब मोदी जी जो है पंजाब यात्रा के दौरान जा रहे थे, वहाँ पर काफ़ी जो है सिक्योरिटी का वो हुआ था,
वायलेशन, तो उसमें जो चूक हुई थी सिक्योरिटी में, उसके लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुधीर कुमार सक्सेना, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आप लोग इसको जनवरी के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि जनवरी के हिसाब से जनवरी का करंट अफेयर्स है। और आगे जैसे जैसे हम अगले महीने का करंट अफेयर्स, आगे आने वाले महीनों का जैसे जैसे करंट अफेयर्स बताएंगे, वहाँ पर हम चीज़ों को अपडेट करते रहेंगे। ठीक, जैसे अब बाकी जो चीज़ हमको याद आती रहेंगी मैं यहाँ पर ही अपडेट कर दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, उसकी अध्यक्ष थी इंदु मल्होत्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? पुदुचेरी में। ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? तो यहाँ पे 2 देश हैं 102वें नंबर पर, एंटीगुआ और बरबुडा। और 101वां कौन बना था? अमेरिका बना था। और इसकी स्थापना जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी मतलब एक तरीके से नवंबर 2015 में फ्रांस के सहयोग से। ठीक, याद रखना ISA के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस बैंक को RBI ने मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट बैंक। किसको मंजूरी दी है? फिनो पेमेंट बैंक को। इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? अजय कुमार चौधरी जनवरी में हुए थे। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, ये 2 लोग हैं, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। और फरवरी में एक जो नए हुए, मतलब ये जनवरी में 2 लोग हुए थे, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। और फरवरी में संजय मल्होत्रा जो है नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अगला, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो जिशान लतीफ को मिला है फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अलका मित्तल को। जहां पर पहली महिला, पहले कुछ चीजें घटित होती हैं, वो करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला, हाल ही में पहला LPG सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक, LPG सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। अगला, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? G अशोक कुमार। कौन बना है? G अशोक कुमार। नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चाचा चौधरी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? सोनोवाल ने हैदराबाद में रखी है। कहाँ पर रखी है? हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला हैदराबाद में रखी है। किसने? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला, कौन सा देश वित्तीय मानवीय संकट के कारण 2022 तक दिवालिया होने के कगार पर है? तो श्रीलंका। इसके बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, श्रीलंका जो है काफ़ी वित्तीय संकट को भी इसने हाल ही में झेला है। हाल ही में दिसंबर 2021 में फ्रिगेट सबमरीन से 10 नई जिरकॉन, इसको जिरकॉन बोलते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग किस देश ने की है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश की है? रूस की है। ठीक, लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में। और लोसांग सिक्किम में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि दोनों एक जैसे नाम लगते हैं, लेकिन लोसार लद्दाख, लोसांग सिक्किम। ठीक, सिक्किम मनाया जाता है, त्यौहार हैं। किस देश ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है? फ्रांस देश ने। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक, चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 को सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF गांवों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आप लोग बताएंगे तेलंगाना। ठीक, कौन रहा है? तेलंगाना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन महानिदेशक एंड विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है? चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक एंड विशेष सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, चंद्र प्रकाश गोयल को। ठीक है। अगला, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, याद रखना, भारत के चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है।
अगला, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अब हो गया है 937। ठीक है, 19 की वृद्धि हुई है। ठीक, याद रखना। बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया है? तो रोहित कुमार को। असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? रतन टाटा को। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है मेरठ में। ठीक, मेरठ में। और यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? ये गोरखपुर में बन रहा है। किसने उद्घाटन आधारशिला रखी? रामनाथ कोविंद ने, राष्ट्रपति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, रामनाथ कोविंद के द्वारा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, मोदी जी के द्वारा। और शकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में, अमित शाह जी के द्वारा। ये जो है एक तरीके से आधारशिला रखी गई है। तो यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 11वां हॉकी जूनियर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों एंड यूटीज में पहला स्थान किसको मिला है? तो किसको? तेलंगाना को मिला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को लागू करने वाले में 34 राज्यों में जो लागू किया गया वो पहला स्थान किसने हासिल किया? तेलंगाना ने। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ है? मिस्र शामिल हुआ है। अगला, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जो है उन्होंने नई सड़क वहाँ पे बनी है, उसका नाम जो है मोदी जी के नाम पर रखा है। ठीक है, ये देख लेना आप, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? वीएस पठानिया। अंडर 19 विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है। अगला, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है कब मनाया जाने की घोषणा की गई है? ये भी नया स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसकी घोषणा की है। और 26 जनवरी को एक नए दिवस के मनाने की घोषणा की गई, वीर बाल दिवस। किसकी? वीर बाल दिवस, याद रखना। हाल ही में लोह किन यू को हराकर सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने, ये इंडियन है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी की कप्तान जो है किसको नियुक्त किया गया है? सविता पुनिया को। ठीक, ये सारी चीज़ें जनवरी के करंट अफेयर्स के हिसाब से हैं। ठीक, उसी हिसाब से आप लोग देखिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? तो नवदीप कौर ने जीता है। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड। ठीक, तो इसको किसने जीता? साइलिन फोर्ड ने। और जो मिस यूनिवर्स है, ये मिसेज वर्ल्ड है, उसको साइलिन फोर्ड ने जीता है। और मिस यूनिवर्स जो है वो हरनाज सिंधु ने जीता है। ये अपने भारत की हैं, चंडीगढ़ की, और 21 वर्ष की हैं। और 21 साल बाद जो है ये पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो भारत को खिताब मिला है, हरनाज सिंधु को चंडीगढ़ की हैं। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते हैं? तो कर्नाटक ने जीते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एकदम मतलब मंझे हुए क्वेश्चन है और काफ़ी सटीक क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमन भाले। सुमन भाले कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा गांव में ये जो है स्टार्ट की गई। जीता किसने? लद्दाख ने जीता है। कहाँ पर शुरू की गई थी? लाहौल स्पीति के काजा गांव में। काजा गांव कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, याद रखना। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो शिक्षा राज्य मंत्री ने की। कौन है? सुभाष सरकार। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ठीक, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रघुवेंद्र तंवर को। किसको? रघुवेंद्र तंवर को।
कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है और मनाया गया? मणिपुर राज्य में। जोस डेनियल ओर्टेगा सावेंद्रा निराकागुआ के 5वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा नाम जटिल है लेकिन आप लोग याद रखना, जोस डेनियल ओर्टेगा सावेंद्रा। सावेंद्रा याद रखना, कोई एक चीज़ याद रख लो, ओर्टेगा याद रख लो, और वहीं से आप लोग देख लेना निकारागुआ के 5वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और भी दोबारा से चुने गए हैं पुनः। कौन सा बैंक भारत का सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है? वो है पेटीएम। कौन सा बना है? पेटीएम। अली खान इस्माइलोव किस देश के नए पीएम चुने गए हैं? कजाकिस्तान के। कौन? अली खान इस्माइलोव। ठीक, ये कहाँ के चुने गए? पीएम कजाकिस्तान के। सारी चीज़ जनवरी के हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ, जनवरी के हिसाब से पढ़िएगा। इंडिया स्किल 2021 में प्रथम स्थान किसका है? इंडिया स्किल 2021 में प्रथम स्थान उड़ीसा का है। भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुड़गांव या गुरुग्राम, हरियाणा में। आईएमएफ के अगले मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। किसको? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, किसने राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? यूपी सरकार ने घोषित किया है। अगला, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड किसको मिला है? केरल राज्य को। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदला, तो क्या नया नाम क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज में किसको मिला है? विल स्मिथ को। ठीक, गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर के रूप में ड्रामा किसको मिला है? विल स्मिथ को। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना है? प्रोफेसर सतीश अडिगा को। प्रोफेसर सतीश अडिगा को। ठीक है। चंडीगढ़ में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंसेस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता? 15 जनवरी को। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना, धीरेन्द्र के झा ने लिखी है। किसने लिखी है? धीरेन्द्र के झा ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसको मिला है? हर्षाली मल्होत्रा को। ये अभिनेत्री हैं। ठीक है। अगला, भारत ने किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का किया है। ठीक है, किसका? ब्रह्मोस का। तो ये भारत और रूस का जो है संयुक्त प्रोग्राम है, उसका जो है परीक्षण किसने किया? सफल परीक्षण भारत ने किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ था? मैंने पहले ही बताया था, पुदुचेरी में हुआ था। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार का 3 गुना विस्तृत करने के हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? ठीक है, जो मतलब घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उससे मौजूदा आकार के 3 गुना, उससे ज़्यादा मतलब 3 गुना और ज़्यादा बड़ा विकसित करना है। तो वो कहाँ की ओरंग कहाँ पर है? यही याद रखना, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लैब ने बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए कौन सा अवार्ड जीता? स्कोच अवार्ड। कौन सा अवार्ड जीता है? स्कोच अवार्ड। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? अब्दू सत्तारोव। किसने? अब्दू सत्तारोव, याद रखना। ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया? हैथम अल घिस को। ठीक, याद रखना, ये नाम है। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? फिलीपींस ने। किसने लगाया? फिलीपींस ने लगाया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? झूलन गोस्वामी को। ये भारतीय जो है
महिला क्रिकेट टीम की बॉलर हैं, ठीक है, सफल बॉलर हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने विकेट भी लिए हैं, काफ़ी रिकॉर्ड्स इनके नाम है। AIIB का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उर्जित पटेल को चुना गया है, ठीक है। चीन का मुकाबला करने के लिए किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है? जापान, नाटो के सदस्य के साथ में जो है उसको मतलब एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान ने समझौता किया है, किसका मुकाबला करने के लिए? चीन का। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के क्षेत्र में जो सबसे टॉप के होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो ये जो बने हैं भारत के जो हैं 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। कौन बना है? भरत सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को क्या मनाने की घोषणा की गई थी? वीर बाल दिवस, अभी मैंने बताया था। जो है किस देश ने ओलाफ सोल्ज को चांसलर बनाया है? तो जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। अगला, वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या में, ठीक है, पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या में किस राज्य को सम्मान मिला है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला है। किसको? J&K पुलिस को। अगला, T/2 पुरस्कार किसको मिला है? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है सत्यामंगलम? तमिलनाडु में है। तो T/2 मतलब टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, उसी में जो है पुरस्कार जीता है किसने? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व ने, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ बनना है? केरल में। और भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी कहाँ बन रही है? केरल में, ठीक। अगला, पुस्तक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मतलब विमोचन किसने किया? मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है इसका विमोचन। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल कहाँ पर लगा? पेरू में। साउथ अमेरिका में जो पेरू है वहाँ पर तेल रिसाव हो गया, तो इसकी वजह से पर्यावरण आपातकाल लगा दिया गया। लगभग 6000 टन तेल रिसने की बात यहाँ पर कही जा रही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। किसको मिला है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ऑस्कर 2022 में किस मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो 2 मूवी शॉर्टलिस्ट की गई हैं। कौन सी? जय भीम और मरक्कर द अरेबियन सी, ये 2 मूवीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था जनवरी में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये 50वें स्थान पर है भारत, ठीक। IMF ने 2022 भारत की जो IMF के द्वारा जो 2022 में भारत की जो विकास दर बताई गई है IMF के द्वारा, वो 9% बताई गई है, ठीक, जनवरी 2022 में ऐसा बताया गया था। अगला, पद्म पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है? 128 लोगों को। टोटल कितने हैं? 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। और उसकी लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे, पूरा आप लोग को देख लेना कि किसको किसको मिला है, ठीक। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर? लखनऊ में खुल रही है, ठीक, लखनऊ में खुल रही है पैरा बैडमिंटन अकादमी। मिया मोटली जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की? बारबडोसा की। भारत का जिला सुशासन सूचकांक जो है लॉन्च हुआ, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, भाई अमित शाह जी के द्वारा, ठीक। किस देश के पीएम को नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको? जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को, ठीक। जो किस देश के पीएम को नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को, ठीक। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने। कहाँ पर खेला गया था सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब? ये जो खेल है कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये लखनऊ में खेला गया था, ठीक है। 24 जनवरी 2022 को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक, पराक्रम दिवस। अगला, परम विशिष्ट सेवा पदक किसको मिला है? ये काफ़ी चर्चित रहे हैं, नीरज चोपड़ा को मिला है।
पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को दिया गया। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को दिया गया, जिसमें 15 मेल थे और 14 फीमेल थी। ठीक, याद रखना। भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में किसे चुना गया? यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में किसको चुना गया है? तो प्राजक्ता कोहली को। कोहली नहीं है, कोहली है। ठीक है, याद रखना। प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में। सोलर पार्क गुजरात में। चाय पार्क और बांस औद्योगिक पार्क कहाँ पर? असम में। सारे पार्क जो है डेवलप किए जा रहे हैं। प्लास्टिक पार्क कर्नाटक में, सोलर पार्क गुजरात में, और चाय पार्क और बांस औद्योगिक पार्क कहाँ पर? असम में। याद रखना। ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया है? सुष्मिता सेन को। ठीक, सुष्मिता सेन को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2021 चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो चिंता को घोषित किया गया। भारत का पहला, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो चेरी हैमलेट को एक गांव है जिसको पहला दूध गांव बोला गया है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक है। ठीक, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। दो लोगों ने मिलकर के इसको लिखा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया है। किसको? जेनेसिस पुरस्कार। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार अल्बर्ट बोर्ला को मिला है। आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है? मेंस के उसमें T20 टीम ऑफ द ईयर बाबर आजम को। ठीक, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर बाबर आजम को, पाकिस्तान के हैं। ठीक है। और आईसीसी वुमेन्स ऑफ द जो ईयर का पुरस्कार जो मिला है वो स्मृति मंधाना को मिला है, जो इंडिया की हैं। ठीक है, ये याद रखना। निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित किसने कर दी हैं? हरियाणा सरकार ने। ठीक है। ब्रिक्स जो है 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? मतलब करी थी भारत ने, और 22 में चीन। ठीक है, और 23 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। इसमें नेम के जो लेटर्स हैं BRICS, उसके अकॉर्डिंग जो है बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं लोग, देश जो है। कोयला से मेथनॉल बनाने का संयंत्र किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया है? तो कोयला से मेथनॉल बनाएंगे, ये भेल के सहयोग से बनेगा। और जो इसकी जो है किसने जो है देश को समर्पित किया? तो महेंद्र नाथ पांडे, जो भारी उद्योग के मंत्री हैं। याद रखना। इफ्को के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दिलीप संघानी को। याद रखना। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो मोनजिला नागालैंड ने। किसने? मोनजिला नागालैंड। मतलब नागालैंड का मोन जिला है एक, वहाँ पर ई गवर्नेंस पर जो 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ई गवर्नेंस के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, वो हैदराबाद में ये चीज़ आयोजित हुआ था। तो नागालैंड का जो मोन जिला है वो जीता है। ठीक है। इंडोनेशिया, इसकी नई राजधानी, तो नई राजधानी कौन बनी? कालीमंतन थी, उससे नुसंतरा कर दिया गया। नाम एक्चुअली एक तरीके से चेंज कर दिया गया है, तो नुसंतरा। ठीक, नुसंतरा याद रखना, पहले कालीमंतन के नाम से था। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा हुआ है? कुंबलांगी गांव, केरल। ठीक, यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन से मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है, कुंबलांगी गांव, केरल को। यूपीआई ऑटो पे पहली दूरसंचार कंपनी, मतलब ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा कट जाएगा। तो वो जियो कंपनी जो है, कोई भी चीज़ है वहाँ पे अगर ऑटो पे होना है, कोई भी आप कहीं पे कोई चीज़ सेट कर देते हैं कि कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई रिचार्ज वगैरह है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपका जो है पैसा कटेगा। तो इसको शुरू किया है जियो कंपनी ने, तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड जो है, ठीक है, किसको मिला है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। ठीक है, याद रखना।
यूरोपीय संघ के संसद की अध्यक्षता, यूरोपीय संघ जो है उसके संसद की अध्यक्षता किसको दी गई है? रॉबर्ट मेट्सोला को। कौन अध्यक्षता करेगा? रॉबर्ट मेट्सोला। अगले थल सेना प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? मनोज पांडे को। एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक, एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है। पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष। कौन है? चंद्रचूड़ घोष। किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? किस देश ने भारत को सौंप दी हैं? तो रूस ने सौंपी हैं। ठीक, रूस ने। और टोटल 67 कितना है? टोटल 6,70,000 का किया गया था, उसमें 6 लाख जो है रायबरेली में बनाई जाएंगी, बाकी 70,000 जो है वो असॉल्ट राइफल रूस ने सौंप दी हैं। तो ये जनवरी का था। जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में देख लेंगे, मार्च से थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और हालांकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, और मार्च से जब हम देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक होंगी। यहाँ पर अभी थोड़ा सा इधर उधर है, और आप लोग जो है देखिएगा। और आगे आने वाली जो जनवरी फरवरी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनवरी फरवरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मार्च से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे मार्च अप्रैल तक का जो भी 2023 तक का करंट अफेयर्स है, हम ऐसे ही अभी फ़िलहाल नवंबर तक का तो जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है। अगला जो है उसके बाद जब है तो मैं मंथली करता रहूँगा, तो आप लोग देखते रहना। जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आएंगे, और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, ये हमारी वीडियोस देख करके करंट अफेयर्स का जो हमारा एक तरीके से PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। उसके अलावा जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो कुछ 1-2 जो है मैगजीन आएंगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, घटना चक्र वगैरह से आती हैं, दृष्टि, आई दृष्टि वगैरह, तो वो ले लेना, उनको पढ़ लेना। उनके साथ में दोनों चीज़ जब आप लोग पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा वहीं से। ठीक है। वनडे एग्ज़ाम और UPPCS और UPSSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।